Hello and welcome to your own beautiful channel, Science Yatra. I welcome you all to the part number 3 of the beautiful chapter, Motion. हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। कोई भी बॉडी अगर किसी भी वेलोसिटी से चल रही है, अगर वो अपनी स्पीड क्या कर रही है, बढ़ा रही है, स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है इन द टाइम इंटरवल, और उसमें टाइम भी आ रहा है कि उसको टाइम तो लगेगा चेंज करने के लिए। इसीलिए v को हम क्या कह रहे थे, फाइनल वेलोसिटी, u को हम क्या कह रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। तो जब हम एक चीज को स्टार्ट करते हैं, किसी चीज को स्टार्ट किया, मान लो हम घर से चल रहे हैं, तो स्टार्ट किया इसका मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद जा रही है वो बॉडी, जाई जा रही है, जाई जा रही है, और टाइम भी लगी जा रहा है उसको, और v क्या हो जाएगी, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, कि हम जब पहुंच रहे थे तब हमारी वेलोसिटी क्या थी, वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन यही चीज होता है कि जैसे कार में एक्सेलरेटर होता है कि उसको प्रेस करने पे क्या होएगी, कार तेज जाएगी, वैसा ही एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मीन्स क्या, कि हम चल रहे हैं, हमारी स्पीड बढ़ गई, इसको हम एक्सेलरेशन कह देंगे, कि हमारी एक्सेलरेट होगी स्पीड। ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज कि जब हमारी वेलोसिटी क्या रहे, बिल्कुल सेम रहे, या हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं विद द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म आएगी। चलते हुए भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, चलते रहे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और लास्ट में पहुंचते हुए भी हमारी स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, जिसमें हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। ठीक है, टाइम आ रहा है वो आई है। ठीक है, टाइम तो नेचुरल है, आप चेंज नहीं कर सकते टाइम को कभी, वेलोसिटी अपनी चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उसको हम क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देंगे। आज हमने नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नेम क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन तो कैसे था कि किसी वेलोसिटी का बढ़ना, और रिटार्डेशन कैसा है, किसी वेलोसिटी का घटना। कि तुमने जब कार स्टार्ट की तो तुम्हारी स्पीड थी 60 मीटर पर सेकंड, अब तुम्हें ब्रेक लगानी पड़ेगी, ब्रेक जैसे तुमने लगाई, फिर आई स्पीड 50, 40, 30, 20, 10, 0, रेस्ट पे। ठीक है, चलते हुए 60, रुकते हुए 0, तो नीचे फॉल होगी, वेलोसिटी नीचे फॉल होगी, इसका मतलब तुम्हारी क्या होगी, रिटार्डेशन होगी। फॉर्मूला सेम बनेगा इसका भी, v माइनस यू बाई टी। ठीक है। और रिटार्डेशन एक्सेलरेशन से कैसे कनेक्टेड है, स्टार लगा के लिख रहा हूं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन। याद रखना इस चीज को, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम क्या कह देंगे, रिटार्डेशन कह देंगे। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। अ कार starts at a speed of, at a velocity of 20, sorry, 50 meter per second, and it finally reach at 20 meter per second in 30 seconds. Find acceleration. कौन कौन करेगा भाई इसको, फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, स्क्रीनशॉट ले लो, करो सॉल्व इसको। 1 2 3। अच्छा, स्टार्ट किससे हुई थी, 50 से,
फॉल कहाँ होगी 20 पे, मीन्स पहले ज्यादा थी अब कम होगी। तो माइंड लगाओ इसमें क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन चल रहा है या रिटार्डेशन चल रहा है? ऑब्वियस है रिटार्डेशन चल रहा है, पहले 50 थी अब 20 होगी, 30 सेकेंड में हुई है वो भी। तो करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल 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 20, फाइनली वो 20 पे पहुंच गया था, माइनस इनिशियल कितनी है 50, बाय में टाइम कितना है 30, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का 30/30 गया, तो एक्सेलरेशन कितनी आई -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस का साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो कार थी वो क्या हो गई थी, रिटार्डेशन हो गया था कार का। ठीक है, इसको याद रखना। ये वाली वीडियो में अब मैं क्या करवाऊंगा, 3 इक्वेशन मोशन की करवाऊंगा जो कि बच्चों को मुश्किल लगती है सबसे ज्यादा इस चैप्टर में। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सोचना नहीं। 2 तरह के मेथड है, एक फिजिकल मतलब जो एक सिंपल मेथड मैथमेटिकली सॉल्व करना है, और एक है ग्राफिकल मेथड इक्वेशन सॉल्व करने का। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। कुछ मुश्किल नहीं होता अगर कंसेप्ट पता हो तो। अच्छा बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, एक एक फॉर्मूला मैंने और करवाना था, एवरेज वेलोसिटी का। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी का कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बट उसके अलावा एक और फॉर्मूला है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। इस फॉर्मूले को याद रखना, रट लो, जैसे मर्जी माइंड में बिठा लो कि ये फॉर्मूला भी है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय में 2, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है। और एक डिस्टेंस का भी फॉर्मूला और बनता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। ये 2 फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। ठीक है, अच्छा अब ये वाली इक्वेशन बनाते हैं। तो इससे इक्वेशन बनाने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बॉडी को कंसीडर करना है। मैं तुम्हें पहले बता दूं कि जो इक्वेशंस होती है जो हमने सॉल्व करनी है, तुम्हारा रिजल्ट होएगा 1 मार्क्स का, तुम्हारी कंसिडरेशन होगी, कंसिडरेशन वो भी होगी 1 मार्क्स की, और जो तुम्हारी बॉडी होएगी जिसमें सॉल्व करोगे वो होगी 2 मार्क्स की। ठीक है, 2, 3 एंड 4, या तो ये 4 मार्क्स में आएगी या तो ये 3 मार्क्स में आएगी इक्वेशन, क्योंकि बॉडी भी कई बार 1 मार्क्स में आ जाती है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे कंसीडरेशन, बच्चों को पता नहीं होता कंसीडरेशन कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट द बॉडी बी एक्स हम कहते थे, लेट द नंबर बी एक्स मैथ में कहते थे, यहाँ पे करना है कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, in time t the velocity become final as v, so the acceleration will be, करें सॉल्व, a is equal to v minus u अपॉन में t। पढ़ा ये सबने फॉर्मूला पढ़ा एक्सेलरेशन का, t को ऊपर ले आओ,
AT इज इक्वल टू V माइनस U, और ये U को इस साइड ले आओ, AT प्लस U इज इक्वल टू V। फिर इक्वेशन को सीधा करके लिख दो, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अब ये लिख दो, V इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, U इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, A is equal to acceleration, and T is equal to time। इतना करके आओगे, कोई टीचर आपका आधा नंबर 1/4 मार्क्स भी नहीं काट सकता अगर आप इतना करके आओगे। आपने कंसीडरेशन लिखी, आपने पूरा सॉल्व किया, लास्ट में इसके बारे में लिखा है कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कोई मार्क्स कहीं नहीं कट सकता आपका। अंडरस्टूड? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो करते हैं आगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो ये पढ़ा लेने दो। बच्चों को ये मुश्किल लगती है सेकंड इक्वेशन, जो कि सबसे आसान है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही होती है। बिल्कुल ठीक हूं मैं? एक सेकेंड। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको भी खाना खाना होता है, इसको खाना नहीं खिलाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, करो शुरू। कंसिडरेशन लिखे पहले। कंसीडरेशन, कंसीडर अ बॉडी moving with initial velocity कौन सी velocity? Initial velocity u। Consider a body moving with initial velocity u covers the distance s in time t with acceleration a। The average velocity will be, average velocity will be, आया ना याद? काम आया ना फॉर्मूला? देखो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाय में 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस u बाय में 2। v और u पता, इनिशियल u, फाइनल v, v प्लस u बाय में 2। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, लिखा था ये। हाँ, तो इस फॉर्मूले का कहाँ यूज करें? बताओ बताओ बताओ, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले का कहाँ यूज करें?
लिख दें यहाँ पे इसकी जगह, डिस्टेंस की जगह मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस को क्या लेट करना है, एस। एवरेज वेलोसिटी की जगह u प्लस वी बाय में टू, u प्लस वी बाय में टू, और बाहर क्या पड़ा है, t फॉर टाइम। इसके बाद क्या इस इक्वेशन में तुम्हें कहीं पे v दिख रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्या v दिख रहा है, नहीं दिख रहा v। तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू क्या आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आई थी। तो v की जगह हम क्या कर रहे हैं, u प्लस ए टी को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, u प्लस ए टी को यहाँ पे पुट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये v की वैल्यू है, v की जगह हम ये लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन में टू, और बाहर क्या पड़ा है, t। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में करके ऐसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 की फर्स्ट इक्वेशन पे हमने ये उठा के वैल्यू को यहाँ पे रखा है वैल्यू को। अच्छा, इसके बाद ये s इज इक्वल टू यू प्लस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू प्लस यू टू यू प्लस में 80 अपॉन में टू, बार में टी, टू टी चल रहा है, कुछ नहीं, और सब मजाक है, सब मजाक। भाई साहब कहीं काम नहीं आनी इक्वेशन, मैं टीच कर रहा हूँ, कहीं काम नहीं आनी इक्वेशन, सिर्फ लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। s इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, टू यू बाय में टू प्लस में ए टी बाय में टू, टू से एक सेकेंड, बाहर में टी पड़ा, टू से टू उड़ गया, क्या बचा, u प्लस ए टी बाई टू, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई टू, और बाहर क्या पड़ा है, t पड़ा है, s इज इक्वल टू, ये t की मल्टीप्लाई u से भी होगी और इससे भी होगी, यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर बाय में टू। तो क्या मैं इस टू को 1/2 लिख सकता हूँ, नो डाउट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो हेंस ये हमारा रिजल्ट आ चुका है, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंफ्यूज नहीं हो रहा किसी भी स्टेप में, मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ। कंसीडरेशन तो ऐसे की ऐसी लिखोगे भाई, मैं ये याद नहीं करवा सकता कि एक बॉडी चल रही है इनिशियल वेलोसिटी से, तो उसने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया s, और कितने टाइम में कवर किया, t टाइम में कवर किया, कितनी एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से किया, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टू, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी बाय में टू। अब डिस्टेंस निकालना में क्या था, एस फॉर डिस्टेंस मैंने पहले लिख दिया था कि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, डिस्टेंस को एस लिखा, एवरेज वेलोसिटी को u प्लस वी बाय टू लिखा, एवरेज वेलोसिटी को u प्लस वी बाय में टू लिखा, इनटू में क्या पड़ा है, टाइम पड़ा है। s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कहां से आया, u का u उतारा और v की जगह हमने क्या पुट की, ये u प्लस ए टी, v की जगह आ गया u प्लस ए टी, बाय में टू का टू, मल्टीप्लाई में टाइम पड़ा है, u प्लस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, u प्लस यू टू यू, प्लस में ए टी है, अपॉन में पड़ा टू। इसके बाद ये टू को हमने सेपरेट किया, इसके नीचे भी टू लिखा, इसके नीचे भी टू लिखा, यहाँ पे ऐसे, फिर टू से टू कैंसिल हुआ, तो ये क्या बचा, u प्लस ए टी बाई टू इंटू में टाइम, फिर हम जंप करके चले गए इधर, s, हाँ ये रहा, फिर ये t बचा था, t की हमने मल्टीप्लाई पहले u से की प्लस में ए टी से की, फिर ये बन गया ut, ये बन गया ए टी स्क्वेयर, और बाय में टू का टू पड़ा है, उस टू को हमने यहाँ बाहर लगा के लिख दिया, तो क्या बना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर बना, जो कि तुम्हारे 3, 4 या 5 नंबर पक्के करवा देगा।
क्योंकि ये चीज याद रखना, 9th में ऐसा मोशन, अगर मोशन चैप्टर मान लो तुम्हारा टेस्ट भी हो रहा है, अगर पेपर में भी आ रहा है, तो इन तीनों में से एक इक्वेशन आनी तो 101% श्योर है, या तो 3 मार्क्स में आएगी या 5 मार्क्स में आएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तैयारियां करते हैं थर्ड इक्वेशन की। फटाफट स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन, जल्दी 1 2 3। थर्ड इक्वेशन सबसे इजी है। अगर नहीं समझ आएगी रिवाइंड करके देखो वीडियो को, और मेरी वीडियोस मैंने बताया 1.5 या 2x की स्पीड पे देखा करो। कई बार स्पीड स्लो होती है, तेज होती है, कम होती है, कैसे भी होती है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया है। काहे करते हो बच्चों तुम भी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो, इक्वेशन क्या है? वेरी गुड। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। काहे करते हो बच्चों? तो है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अच्छा जी, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। आपके लिए लाइन है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसमें भी कंसीडरेशन लिखेंगे। कंसीडरेशन में क्या लिखेंगे? कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी u। विद एक्सेलरेशन a and its final velocity become v, and it covers the distance is equal to। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए मैंने तुम्हें एक इक्वेशन सिखाई थी। s is equal to ut plus half at square। s is equal to ut plus half at square। जब भी डिस्टेंस आ जाए, इनिशियल वेलोसिटी आ जाए, टाइम आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, तो उठा के ये इक्वेशन लगा देना। पर जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो और टाइम नहीं दिया हो, तो हमारी ये थर्ड बेचारी इक्वेशन आएगी। ठीक है। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से इन दोनों का मेल करवा के, इन दोनों का विवाह करवा के, इन दोनों का बंधन करवा के हम तीसरी इक्वेशन का आगमन करवाएंगे। कुछ मुश्किल नहीं है। रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्या तुम्हें इस इक्वेशन में, क्या तुम्हें इस इक्वेशन में टाइम दिख रहा है? टाइम तो किसी के पास नहीं है, इस इक्वेशन पास भी नहीं है। ठीक है, टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इस इक्वेशन पास भी नहीं है। टाइम नहीं है, उसको साइड में करो फिर। अच्छा, हमें इसका मतलब इस इक्वेशन से सबसे पहले टाइम को निकालना पड़ेगा। आ जाओ फिर इस इक्वेशन पे। यहां से क्या हम टाइम की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, u इधर ले आओ। v माइनस यू इज इक्वल टू में एटी। t की वैल्यू निकालनी है, t को यहीं पड़ा रहने दो। v माइनस यू बाय में a।
ठीक है, v माइनस यू बाय में a। तो t जहां जहां पे तुम्हें t दिख रहा है, जहां जहां t दिख रहा है वहां पे v माइनस यू बाय में a पुट कर दो, इसको उठा के कर दो t की जगह। s इज इक्वल टू यू, t की जगह क्या लिखना है, v माइनस यू बाय में a प्लस में 1/2 a, t की जगह क्या लिखना है, v माइनस यू बाय में a का स्क्वायर। क्या किया मैंने, s का s, u का u, t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, t की जगह मैंने क्या पुट करना है, v माइनस यू बाई ए, तो उठा के मैंने पुट कर दिया v माइनस यू बाई ए। ब्रैकेट में रखना है इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्लस का प्लस लगाया, हाफ का हाफ लगाया, ए का ए लगाया, फिर से ये t का स्क्वायर आ गया, तो t की जगह v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। नहीं है मुश्किल। इसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए, इधर करते हैं। s इज इक्वल टू यू, v माइनस यू बाय में a प्लस में हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। v माइनस यू का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। क्या कुछ मुश्किल है, नहीं है ना। तो ये a का भी नीचे स्क्वायर होगा क्योंकि होल का स्क्वायर था, तो इसको a इंटू ए लिख दो। ठीक है, इसके बाद एक a से एक a कैंसिल हो गया, इसको मैं इरेज कर दूं। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करो, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय में a, u को v के साथ, फिर u को u के साथ बाय में a प्लस में 1 बाय, अच्छा इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाय में 2a बचा, इस 2 की a के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 2a बचा। इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमेशा 2a आएगा, जो हाईएस्ट नंबर होता है। 2a आ गया, a के टेबल में 2a कितने पे जाता है, 2 पे, तो ऊपर लिख दो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस में ये सेम का सेम आएगा क्योंकि 2a का एलसीएम 1 ही आएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। s इक्वल में चल रहा है। ओ अच्छा जी, अब देखो एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ मैं, ये प्लस का 2uv, ये माइनस का 2uv कैंसल आउट हो गया, माइनस का 2u स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर, 2u स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, फिर माइनस का u स्क्वायर, फिर प्लस का u स्क्वायर। कि ये मैंने इसको दो में तोड़ दिया ना कि तुम्हें कंफ्यूजन ना होए, सॉरी तुम्हें ऊपर दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं दो में स्प्लिट कैसे करूंगा, माइनस का u स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और जो ये बचा प्लस का u स्क्वायर ये वाला, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, माइनस का u स्क्वायर बचा, माइनस का u स्क्वायर बचा, और एक बचा ये v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से करना। बाय में 2a इज इक्वल टू में s बचा, 2a को ऊपर ले आओ, 2a की s के साथ शादी करा दो, इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसको रिवर्स करके लिखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। सिर्फ थोड़ा सा लेंथी बनता है बट मुश्किल नहीं है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लिखो, फिर फर्स्ट इक्वेशन लिखो, फिर हमें दिख रहा है कि हमने डिस्टेंस पूछा, तो इसका मतलब यही इक्वेशन यूज करेंगे। जहां जहां पे टाइम दिख रहा है सारी जगह टाइम को चेंज कर दो, जहां जहां पे टाइम दिख रहा है, टाइम यहाँ दिख रहा, पहले तो यहाँ दिख रहा टाइम, हमें पहले टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी, और इस टाइम को उठा के इस टाइम की जगह रखेंगे, इस टाइम की जगह रखेंगे, फिर उसके बाद सारा सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसको एक बारी और कॉपी नोटबुक में अपनी प्रैक्टिस करके देखना, पक्का होगा सॉल्व, पक्का 101% सॉल्व होगा। अब ग्राफिकल मेथड से शुरू करते हैं इक्वेशंस। ये वीडियो सिर्फ मैंने इक्वेशन के लिए बनाई है। और इसकी अगली वीडियो जो आएगी मेरी, वो आएगी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे, कि हम छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक के हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, हर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे गोल हो जाते हैं। आज हमने कंप्लीट की एनालिटिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन प्लस न्यूमेरिकल्स। ठीक है। अब मोशन की सिर्फ 2 वीडियोस बाकी हैं, छोटी छोटी बनेंगी, हाफ एन आवर की बनेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल ग्राफिकल इक्वेशन ग्राफिकल इक्वेशन होगी तीनों जो आज करवाई थी, प्लस इसके साथ होंगे न्यूमेरिकल्स बढ़िया वाले, टच करके भेजेंगे बिल्कुल सेट करके कि हाँ भाई बच्चों न्यूमेरिकल करने हैं तो साइंस यात्रा से करने हैं, सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं करवाने वाला, ना ज्यादा इजी करवाने वाला। इजी आपको आते हैं, मुश्किल आपसे होते ही नहीं। ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पेइंग द अटेंशन टिल द लास्ट। पढ़ते रहो, हंसते रहो। थैंक यू फॉर विजिटिंग साइंस यात्रा।